किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के 30 पद्य पूर्ण हो चुके हैं। अब 31वें पद्य से आरंभ करते हैं। गुणानुरक्तामनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्तदन्यः का इव अपहारयेन् मनोरमात्मवधूमिप्सियम्। प्रस्तुत पद्य में द्रौपदी राजा युधिष्ठिर को उपालंब दे रही है कि धूत क्रीड़ा में परास्त होने से पूर्व वह अत्यंत प्रतापी राजा थे, परंतु धूत क्रीड़ा में वो अपना सर्वस्व हार गए हैं। और उनसे कह रही है कि आपके अतिरिक्त और ऐसा कौन सा राजा होगा जो जानबूझकर सब कुछ हार जाएगा। इसका अन्वय अनुसारी अर्थ देखते हैं। अनुरक्त साधना अनुकूल सहायकों वाला, इसके सभी सहायक उसके साथ हैं। कुल अभिमानी, स्वकुल का अभिमानी, अपने कुल पर स्वाभिमान करने वाला। तो दन्य, आपके अतिरिक्त। कह नराधिपः, नराणाम अधिपः नराधिपः था राजा। आपके अतिरिक्त कौन राजा ऐसा होगा जो गुण अनुरक्ता, गुणों पर मुग्धा। कुलजाम, कुलीना अथवा वंशानुगत रूप से लब्धा। मनोरमा, आत्मवधू, स्वपत्नी की भांति। श्रियम, अपनी राज्य लक्ष्मी को परई दूसरों से, शत्रुओं से अपहार्येत, अपहरण करवाएगा, छिनवाएगा। आगे के पद्य में द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि आपका इतना अपमान हुआ है, आप अपना सर्वस्व हार गए हैं, उसके बाद भी आपको शत्रु दुर्योधन से प्रतिशोध लेने का कोई उत्साह क्यों नहीं हो रहा है, आप उसकी योजना क्यों नहीं बना रहे हैं। भवन्तं एतर्हिमनिस्सिगर्हिते निवर्तमानं नरदेव वर्तमनि कथं न मन्युर्ज्वलयति उदीरितः शमीतरुं शुष्कं इव अग्निमृच्छिकः। हे नरदेव, हे राजन, एतर्हि इस समय, मनुष्य गर्हिते, मनुष्य पुरुषों के द्वारा अथवा मनुष्य पुरुषों के लिए गर्हिते, निंदित, वर्तमनि आचरण में, निवर्तमानम स्थित हुए, ऐसा आचरण करते हुए, भवंतम आपको, उदीरितः उद्दीप्त, प्रज्वलित, मन्यु क्रोध, शुष्कम सूखे, शमी तरुम शमी के सूखे वृक्ष को जलाने वाले, उच्छिक अग्नि इव ऊर्ध्वज्वल अग्नि की भांति, कथम न ज्वलयति, क्रोध जला क्यों नहीं देता है। द्रौपदी कह रही है कि इस प्रकार से ऊर्ध्वज्वल अग्नि शमी के वृक्ष को जला देती है, वैसे ही इतना अपमान होने पर भी आपकी क्रोधाग्नि आपको जला क्यों नहीं देती है, अर्थात आप शत्रु दुर्योधन से प्रतिशोध लेने के लिए उत्साहित क्यों नहीं हो रहे हैं। अवन्धिकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन विद्विषादरः। प्रस्तुत पद्य में द्रौपदी राजा युधिष्ठिर से कह रही है कि जो व्यक्ति सभी समस्याओं का निवारण कर लेता है, उत्साही होता है और थोड़ा क्रोधी भी होता है, लोग उसके अधीन स्वयं हो जाते हैं, उससे भयभीत होकर के उसके नियंत्रण में हो जाते हैं। और जो शिथिल होता है, अपना अपमान करने वालों को भी क्षमा कर देता है, तो लोग वास्तव में उसका उपहास ही करते हैं, उसके अधीन नहीं होते हैं। अवन्धिकोपस्य सफल क्रोधी व्यक्ति के, आपदाम विहंतु, आपदाओं के निवारक के, देहिना मनुष्य के, अर्थात ऐसे मनुष्य जो सफल क्रोध वाला है तथा आपदाओं का निवारक है, निवारण करता है। जनाः स्वयमेव वश्याः भवन्ति, ऐसे लोग व्यक्ति के अधीन लोग स्वयं ही हो जाते हैं।
अमर्ष शून्यन जंतुना अमर्षः क्रोधः, अमर्ष शून्यन क्रोध रहित जंतुना व्यक्ति से, जात हार्देन अनुराग उत्पन्न होने से, जनस्य आदरः न, वह व्यक्ति लोगों का आदर नहीं प्राप्त कर पाता है, विद्वेषादरः न, तथा उससे शत्रुता नहीं होने के कारण से लोग उससे भयभीत भी नहीं होते हैं, लोग उसको कुछ नहीं समझते हैं। परिभ्रमं लोहित चंदन उचितः, पदातिरन्तर्गिरिरेणुरुषितः, महारथः सत्यधनस्य मानसं, दुनोति नो कचिद् अयं वृकोदरः। प्रस्तुत पद्य में द्रौपदी अब युधिष्ठिर को उनके भाइयों की दुर्दशा का बोध कराते हुए उनको क्रोधित करना चाहती है, ताकि वह दुर्योधन से प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर हो जाए। वह कहती है, लोहित चंदन उचितः, लोहितः रक्तवर्णीयः, लोहित चंदन उचितः, लाल चंदन का लेप लगाए हुए, महारथः महारथी, रेणुरुषितः धूलि धूसरित, अंतरगिरि पर्वतों की गुफाओं में, पदाति पैदल, भ्रमण करते हुए घूमते हुए, अयम वृकोदरा यह वृकोदर भीम, सत्य धनस्य क्या आप यह सत्यनिष्ठ व्यक्ति के मन को, अथवा सत्य ही है धन जिसका, ऐसे आपके मानसम मन को, हृदय को, नो दुनूत कुचित क्या दुखी नहीं कर रहे हैं? क्या आपको भीम की यह दुर्दशा देखकर क्रोध नहीं आ रहा है कि भीम जैसा महारथी व्यक्ति इस समय जंगल जंगल भटक रहा है। विजित्य यह प्राज्यम अयच्छद उत्तरान्, कुरून् कुप्यं वसुवासव उपमः, सवल्कवासांसि तब अधुना आहरन्, करोति मन्युं न कथं धनंजयः। प्रस्तुत पद्य में द्रौपदी अर्जुन की दुर्दशा का स्मरण कराते हुए युधिष्ठिर को क्रोधित करने का प्रयास कर रही है। वो कह रही है, वासव उपमः, वासवः इंद्रः, वासव उपमः इंद्र के समान पराक्रमी यह धनंजय, जिस धनंजय अर्जुन ने उत्तरान कुरून, उत्तर कुरु देशों को जीत करके, प्राज्यम प्रचुर परिमाण में, अकुप्यम सोना चांदी, वतु तथा अन्य धन, ऐच्छत आपको दिया था, अधुना इस समय, वल्कवासांस वल्कल वस्त्रों को आहरण ले आते हुए, सह वह अर्जुन, तब मन्युम आपके क्रोध को, कथम न करोति उद्दीप्त क्यों नहीं कर रहा है, अर्थात ऐसे महापराक्रमी गांडीवधारी अर्जुन की दुर्दशा देख करके आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है। वनान्तशय्या कठिनीकृताकृति, कचाचितौ विष्वक् गजौ, कथं तुम एतौ धृतिसंयमौ यमौ, विलोकयन् अनुस्साहसेन बाधितुम्। प्रस्तुत पद्य में द्रौपदी राजा युधिष्ठिर को नकुल सहदेव की दुर्दशा का बोध कराते हुए उनको सचेत करने का प्रयास कर रही है। उसने कहा, वनांत शय्या, वनांत वन के अंत में, वन के बिल्कुल किनारे भाग पर, शय्या शयन करने से, कठिनी कृताकृति कठोर शरीर वाले, विष्पक चारों ओर, कचाचितौ बिखरे हुए उलझे हुए केशों वाले, अगजौ गजौ इव, अगजौ पर्वतीय, गजौ पर्वतीय गजों की भांति, एतौ यमौ इन यमजों अर्थात नकुल तथा सहदेव को, विलोकियन देखते हुए, धृत्य संयमौ धैर्य तथा संयम को, बाधितुम त्यागने के लिए, तुम कथम न उत्साह से आप उत्साहित क्यों नहीं हो रहे हैं। नकुल तथा सहदेव की दुर्दशा देख करके भी आप धैर्य और संयम को त्याग कर दुर्योधन से प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर क्यों नहीं हो रहे हैं। इमा अहम वेद नताब कीम धियम विचित्र रूपाः खलु चित्तवृत्तयः,
चित्तयः विचिन्तयन्त्या भवत् आपदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। अहम मैं ताबकीम आपकी इमाम ऐसी धियम बुद्धि को विचार को न वेद नहीं जानती हूँ। विचित्र रूप चित्तवृत्तियाँ मनोवृत्तियाँ विचित्र रूपा खलु निश्चित ही अत्यंत विलक्षण होती हैं। भपद भवद पराम आपदाम आपकी इस घोर विपत्ति के विषय में विचिंतयन्त्या सोचती हुई मम आधया मेरी मनोव्यथाएं प्रसभम अत्यंत प्रबलता से चेता रुजंत मेरे चित्त को मेरे मन को दुखी कर देती हैं।